हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करते हो आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड, इनका सजेशन आया है धीरू जी नाथवंत जी की तरफ से। ये सजेशन आया है फ्रेंड्स, प्रोनाउंस में गड़बड़ हो तो सॉरी। और इसका नाम है फ्रेंड, इस वीडियो का टाइटल है जालोर सिटी का इतिहास, खिलजी का युद्ध। खिलजी का युद्ध। अच्छा, तो ये खिलजी खिलजी हम नाम सुना है फ्रेंड्स हमने 2-3 दिन पहले। ये कैसे माँ पद्मिनी की जो कहानी है उसमें खिलजी है जिन्होंने दगा किया था राजा रतन सिंह जी के लिए के साथ। वो उसका कुछ है लग रहा है। हाँ फ्रेंड्स, तो आइए वीडियो देख के ही पता चलेगा। मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। और आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो भी कमेंट्स कर सकते हो। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। स्टार्ट। वीर सपूत के बारे में जानेंगे जिन्होंने महाराणा प्रताप की तरह ही अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। लेकिन इस वीर योद्धा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छा, एक समय था जब अलाउद्दीन खिलजी को चारों तरफ आतंक था और उसने राजपूतों की स्वतंत्रता खत्म करने की कसम खा रखी थी। लेकिन इस वीर योद्धा ने अलाउद्दीन खिलजी के नाक में दम कर दिया था। ये कहानी अपने साथ एक ऐसे वीर को भी लिए हुए है जिस पर खिलजी की बेटी का दिल आ गया था, लेकिन उन्होंने दुश्मनों से हाथ न मिलाकर युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त करना ज़्यादा बेहतर समझा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे राजस्थान के जालोर जिले के महाराजा कानड़ देव जी और उनके बेटे वीरम देव जी की वीरता की। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में जालोर स्थित है। जालोर पर चौहान राजाओं का राज था। कानड़ देव जी बचपन से ही बहुत बहादुर और वीर योद्धा थे, इसलिए वो राजा न होते हुए भी अपने पिता सामंत सिंह जी की उनके राज कार्य में मदद करते थे। एक बार जब अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ जी के मंदिर को लूटने और गुजरात विजय के लिए उलुग खान और नुसरत खान को एक विशाल सेना देकर भेजा, तब गुजरात जाने का सीधा मार्ग जालोर से होकर गुजरता था। इसलिए खिलजी ने अपनी सेना को जालोर होकर गुजरने के लिए कानड़ देव जी से अनुमति मांगी, जिसे कानड़ देव जी ने ठुकरा दिया। कानड़ देव जी ने यह कहा कि तुम विदेशी और विधर्मी हो, इसलिए मैं तुम्हें मेरे राज्य से जाने नहीं दे सकता। इस उत्तर से खिलजी आग बबूला हो गया, लेकिन उस समय उसका लक्ष्य गुजरात विजय का था। उसकी सेना मेवाड़ होकर निकल गई। इस सेना ने मार्ग में आने वाले गांवों को लूटा और नष्ट भ्रष्ट कर दिया। गुजरात में काठियावाड़ को जीता और सोमनाथ जी के मंदिर को लूट लिया। इसके अलावा उन्होंने सोमनाथ जी मंदिर में मौजूद शिवलिंग को ध्वस्त कर दिया और उसके कई टुकड़ों में तोड़ दिया। उसकी सेना इस शिवलिंग के किए हुए टुकड़ों को दिल्ली वापस लेकर जा रही थी। वहीं दूसरी ओर इस तबाही और मंदिरों को ध्वस्त करने की खबर जब महाराजा कानड़ देव जी को पड़ी, तो कानड़ देव जी काफ़ी क्रोधित हो गए और उन्होंने सुल्तान की सेना को सबक सिखाने का निश्चय कर दिया। सैनिक दिल्ली के रास्ते में ही थे, तब महाराज कानड़ देव जी ने गुजरात में तबाही मचाकर लौट रही सुल्तान की सेना पर हमला कर दिया और उसकी सेना को हरा डाला। महाराज ने सैनिकों को हराने के बाद गुजरात से लूट कर लाया गया धन और शिवलिंग के टुकड़ों को छीन लिया और शिवलिंग के टुकड़ों को अपने साथ जालोर ले आए। वहाँ आकर उन्होंने उन शिवलिंग के टुकड़ों को गंगा जल से पवित्र किया और फिर उन टुकड़ों को जालोर और आसपास के मंदिर में स्थापित कर दिया। कुछ तथ्य ऐसा भी कहते हैं कि उनमें से एक टुकड़ा वापस सोमनाथ जी भिजवा दिया था। इन सब बातों से खिलजी बौखला गया। खिलजी ने राजपूतों की स्वतंत्रता खत्म करने के लिए राजपूतानों राज्यों पर हमला करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में सुल्तान ने हम्मीर देव चौहान को हरा दिया। उन्हें हराने के साथ ही उसने रणथंभौर किले पर अपना कब्जा जमा लिया। साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा और कानड़ देव जी के बढ़ते हुए शक्ति प्रभाव को रोकने के लिए खिलजी जालोर को जीतना चाहता था।
इसके पीछे एक और युद्ध छुपा हुआ है। कानड़ देव जी के पुत्र वीरमदेव युद्ध के समय सुल्तान कोर्ट में मौजूद थे। सुल्तान ने उन्हें मारने की एक योजना बनाई। अपनी योजना के अनुसार कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान उन्हें मारना चाहता था। सुल्तान ने कुश्ती की एक प्रतियोगिता रखी। उसे लगा कि वह प्रतियोगिता में वीरमदेव जी को हरा देगा, लेकिन वीरमदेव जी ने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेल रखी थी। उन्होंने कुश्ती में प्रतियोगिता में सामने वाले को हरा दिया। कहते हैं कि वीरमदेव जी की शौहरत और व्यक्तित्व के बारे में सुनकर अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा का दिल वीरमदेव पर आ गया था और उसने किसी भी कीमत पर उनसे शादी करने की जिद पकड़ ली थी और कहने लगी, वर वरु वीरमदेव ना तो रहूंगी अकन कुंवारी, अर्थात निकाह करूंगी तो वीरमदेव से, नहीं तो जिंदगी भर कुंवारी रहोगी। बेटी की जिद को देखकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी हार का बदला लेने और राजनीतिक फ़ायदा उठाने की सोचकर अपनी बेटी के लिए जालोर के राजकुमार को प्रणय प्रस्ताव भेजा। लेकिन वीरमदेव ने यह कहकर प्रस्ताव ठुकरा दिया कि मामो लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जे मैं पन्नू तुर्कणी तो पश्चिम उगे भान, अर्थात अगर मैं तुर्कणी से शादी करूं तो मामाओं का भाटी कुल और उनका चौहान कुल लज्जित हो जाएंगे, और ऐसा तभी हो सकता है जब सूरज पश्चिम से उगे। इस तरह वह पहले से और भी ज़्यादा झल्ला गया। वह पहले से जालोर पर अपना कब्जा जमाने के लिए युद्ध की फिराक में था। अब तो वीरमदेव जी ने प्रस्ताव ठुकरा कर उसे एक और बहाना दे दिया था। सामंत सिंह जी ने खिलजी की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर अपने पुत्र कानड़ देव जी को जालोर का राज्य दे दिया। 1305 ईस्वी में कानड़ देव जी जालोर के राजा बने। सुल्तान ने जालोर को जीतने के लिए अपने सेनापतियों को विशाल सेना देकर भेजा। ऐसे में ही एक युद्ध में कानड़ देव जी के युवा पुत्र वीरमदेव जी शहीद हो गए। अंत 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना को जालोर पर अधिकार करने के लिए दिल्ली से रवाना कर दिया। जालोर के प्रवेश द्वार यानी शिवाना पर मुस्लिम सेना ने आक्रमण कर दिया, पर उसे सफलता नहीं मिली। बाद में देशद्रोहियों की मदद से छल कपट द्वारा खिलजी की सेना ने सिवाना के दुर्ग को जीत लिया। यह उसने सिवाना युद्ध में महाराज सुत्तल देव को हराकर प्राप्त किया था। इस पर कानड़ देव जी ने सभी राजपूत सरदारों का आह्वान किया। फलतः जगह जगह पर खिलजी की सेना पर आक्रमण होने लगे। मेड़ता के पास मलकाना में राजपूत सैनिक सुल्तान की सेना पर टूट पड़े और सेनापति शम्स खान को उसकी पत्नी सहित बंदी बना लिया। ये समाचार जब खिलजी के पास पहुंचा तो वह स्वयं एक विशाल सेना लेकर जालोर की ओर चल पड़ा। लगभग 50,000 की संख्या वाली अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी और उस समय महाराज कानड़ देव जी के पास मात्र 5,000 की सेना थी, जो सुल्तान खिलजी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार थी। जालोर पहुंचकर सुल्तान ने दुर्ग को घेर डाला। कानड़ देव जी ने अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ शत्रु का मुकाबला किया, लेकिन घेरे के लंबे समय तक चलने से किले के भीतर की मौजूद रसद सामग्री खत्म होने लगी। इससे राजपूती सेना की स्थिति कमज़ोर होने लगी और सुल्तान की सेना की स्थिति मजबूत होती गई। ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में एक दहिया सरदार ने कानड़ देव जी से विश्वासघात किया और राज्य पाने के लालच में खिलजी की सेना को एक गुप्त दरवाजे से किले में प्रवेश करवा दिया। जब उस सरदार की पत्नी हीरा देवी को इस बारे में पता चला तो वह आग बुबला हो गई। वह अपने पति द्वारा अपने ही लोगों को धोखा देने की बात गले से नहीं उतार पाई और उन्होंने अपने पति को तलवार से टुकड़े कर मार डाला और कानड़ देव जी को अपने पति द्वारा दिए गए धोखे से अवगत कराया। लेकिन जब तक उन्हें इस बात की खबर लगी तब तक दुश्मन अंदर पहुंच चुके थे। कानड़ देव प्रबंधन के अनुसार घुसपैठियों ने महल में मौजूद कान्हा स्वामी मंदिर में पहुंचने में 5 दिन लगा दिए थे। महाराज और उनके आखिरी 50 सैनिक मंदिर की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। दुर्ग में आसानी से पहुंची खिलजी सेना का कानड़ देव जी ने अपनी राजपूती सैन्य सरदारों के साथ वीरतापूर्वक मुकाबला किया
और वह वीर गति को प्राप्त हो गए। इतना ही नहीं, वहाँ की वीर महिलाओं ने जौहर कर अपनी जान त्याग दी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई और आगे भी और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमको आपको ऐसे ही नए नए वीडियो और अच्छी सी कहानियाँ सुनाते रहे। जय हिंद, जय भारत। हाँ फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत अच्छी ये गाथा है। हाँ, लेकिन ये गाथा भी हमने फर्स्ट टाइम सुनी, इतनी वीर गाथा फ्रेंड्स। जिन्होंने खिलजी का नाम हम जानते हैं, क्यों जानते हैं हम बोले, क्योंकि ये कुछ बॉलीवुड वाले लोग हैं, पैसा कमाने के लिए उल्टी सीधी फिल्म बनाते हैं। तो पद्मावत ऐसे कुछ फिल्म आई थी ना, जिसमें हमने खिलजी को देखा। हाँ, तब से हम लोग खिलजी को जानते हैं। ऐसे ही कुछ पद्मावती मतलब माँ पद्मिनी पे फिल्म थी, जो मतलब कुछ अलग ही टाइप की थी। इतिहास को पूरा तोड़ मरोड़ के, कहीं सच्चाई दिखाते नहीं है ये बॉलीवुड वाले फ्रेंड्स। और पैसे कमाने के लिए और कुछ बचता नहीं है तो लेजेंडों को लेके आते हैं फ्रेंड्स, और इतिहास को पूरा का पूरा मतलब उलट पुलट कर देते हैं फ्रेंड्स। जो इसलिए मेरे को ये फिल्म के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। और ये वीरम देव और कानड़ देव फ्रेंड, ये जो थे, और पिताश्री और बेटे था, उनका ब्रेव इतिहास है फ्रेंड्स। और उन्होंने खिलजी को हरा दिया था। खिलजी जो गुजरात यानी सौराष्ट्र जीत के, गुजरात में सौराष्ट्र फ्रेंड जीत के, मैं सौराष्ट्र की ही हूँ फ्रेंड्स। और सोमनाथ जहाँ मम्मी का घर है हमारे, उधर से 1 घंटा लगता है। सोमनाथ का मंदिर तोड़ के उन्होंने शिवलिंग तोड़ दिया था। बोलो कितनी मतलब बेकार बात है ये, मतलब कितनी गंदी बात है। ये लोग हमारे मंदिरों पे क्यों हमला करते थे, और शिवलिंग तोड़ दिया, शिवलिंग तोड़ के उनके टुकड़े ला रहा है। बोलो उनसे उनको क्या मिलता था, ये समझ में नहीं आता था फ्रेंड। एक तो बाहर से वो लोग भगोड़े लोग बाहर से आ गए हमारे देश में फ्रेंड्स, और हमारे देश में आके मंदिर आखिर में भी जो कानड़ देव थे, वो मंदिर की रक्षा करते करते ही वीर गति को प्राप्त हो गए फ्रेंड्स। तो फिर उन्होंने मंदिर तोड़ा, मतलब ये लोग मंदिर क्यों तोड़ते थे फ्रेंड्स। देखो हमारे इतने लेजेंड हो गए, कभी देखा किसी के धर्म स्थान तोड़े? क्यों धर्म स्थान तोड़ते हैं ये तो। और गुजरात से ये सौराष्ट्र को हरा के, सोमनाथ का मंदिर लूट के, शिवलिंग तोड़ के हमको बोलने में इतना गुस्सा आता है, तो उस टाइम हमारे लेजेंडों का कितना खून खोला होगा ये बोलो फ्रेंड्स। लेके आ रहे थे तब फ्रेंड वीरम देव जी ने, क्योंकि झालोर गुजरात से आते वो बीच में पड़ेगा ही पड़ेगा, तो उधर से जब जा रहे थे तो खिलजी की सेना को हरा दिया था। और वो शिवलिंग देखो कितनी बड़ी बात है ये, जो हमारे सामने तो आती नहीं है। पता नहीं ये इतिहास के दुश्मन लोग कौन है, कैसे है, जो ये सब चीज़ों को। अच्छा, ये थी 1300 की कहानी। तो मैं अक्सर वीडियो में बोलती हूँ ना कि हमारे सामने 1500, 1600, 1700 ये 3 सदी का इतिहास है हमारे पास। उसके आगे इतने बड़े बड़े लेजेंड हो गए भाई। भारत देश हमारा सदियों से है, और सदियों से हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। सदियों से बाहर के भगोड़े आते रहे हैं, हमारे देश को लूटते रहे हैं, और हमेशा मुंह तोड़ जवाब हमारे लेजेंडों ने दिया है। लेकिन आगे का इतिहास डिलीट है फ्रेंड्स, ये बात 500% सही है। तो इतना ब्रेव इतिहास, खिलजी को हराया था। और फिर खिलजी भी देखो, उनकी बेटी को जो वीरम देव जी थे वो पसंद आने लगे। अरे ऐसे ऐसे जो ऐसे वीर किसको पसंद नहीं आएंगे। फिर वो उधर रिश्ता लेके गया, इन्होंने ठुकरा दिया कि तू होगा खिलजी कहीं का, और तू कहीं का होगा बड़ा। जो मैं मेरे देश में मातृभूमि के साथ दगा नहीं कर सकता, मैं नहीं ब्याह सकता तुम्हारी बेटी को। तो वो खिलजी और वो मतलब आग बबूला हो गया, और फिर उन्होंने युद्ध किया फ्रेंड्स। तो ये बहुत ब्रेव और बहुत अच्छा इतिहास है फ्रेंड्स। मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
और अब मिलते हैं ऐसे ही किसी ब्रेव इतिहास में फ्रेंड्स। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।